रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। आज मैं मासिक धर्म के बारे में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण परंतु संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे शास्त्रों ने हर विषय को स्पष्ट किया है, परंतु जो लोग शास्त्र नहीं पढ़े, जिन्होंने शास्त्रों का आद्योपांत अध्ययन नहीं किया, ऐसे बगुला भक्त कथावाचक ये कहते हैं कि मासिक धर्म को मानना नहीं चाहिए, इसमें कुछ परहेज मत करो, इससे कुछ बिगड़ता नहीं है। एक बहुत बड़े अपने आप को आचार्य कहते हैं, आचार्य प्रशांत जी, वो कहते हैं ये तो अंधविश्वास है कि मासिक धर्म के दिनों में मंदिर मत जाओ, हवन मत करो। इस प्रकार वो कहते हैं कि मासिक धर्म के दिनों में आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरी साध्वी जया किशोरी जी, जो प्रसिद्ध हैं कथावाचिका, वे कहती हैं कि आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने रक्त को रोकने के बहुत सारे साधन बनाए हुए हैं जो बाजारों में मिलते हैं, इनको खरीद लो, परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और तर्क देते हैं कि पहले इस प्रकार के साधन नहीं थे, तो इसलिए पहले की बात कुछ और है। आजकल तो मॉडर्न युग है, मैं नहीं मानती। इस प्रकार वे लोग वक्तव्य दे रहे हैं। बंधुओं, उनका वक्तव्य भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। उनका वक्तव्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, दोनों का ही, आचार्य प्रशांत जी का और साध्वी जया किशोरी जी का, और अन्य भी जो शास्त्र विरुद्ध बातें करते हैं। परंतु मैं शास्त्र की बात करूंगा कि इस विषय में, मासिक धर्म में क्या विशेष नियम है और हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। मैं मनगढ़ंत बात नहीं करूंगा, जो शास्त्रों की बात है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको बताया है, उस बात को बताऊंगा। सबसे पहले मासिक धर्म का संबंध गर्भस्थ शिशु के निर्माण के लिए होता है। यदि किसी महिला को, किसी स्त्री को मासिक धर्म नहीं होगा, तो मान लीजिए कि वह संतान को जन्म नहीं दे सकती। तो इसका जो मुख्य प्रयोजन है मासिक धर्म का, जो विधाता ने, जो सृष्टि के रचयिता ने जो विभिन्न शरीरों का निर्माण किया है,
उसमें जो स्त्री का शरीर विशेष बना करके उसमें जो यह जो मासिक धर्म का जो नियम बना दिया, भीतर शरीर के भीतर उदर में से जो विकृत रक्त निकलने का, यह एक बहुत वैज्ञानिक शारीरिक क्रिया है स्त्रियों के लिए विशेष। तो महाराज मनु ने लिखा है कि ऋतु स्वाभाविक स्त्रीणाम रात्रयः षोडश स्मृता चतुर्भिरितरैः सार्ध महोभिः सद्विगर्हितैः। अर्थात स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रियों का है, 16 दिन का। अर्थात रजो दर्शन से लेकर के 16 दिन तक, अर्थात जिस दिन मासिक धर्म निकलता है वह पहला दिन है, और उस दिन से गणना करके जो 16 दिन है वो षोडश जो रात्रियां हैं वे संतान को गर्भ में ठहराने की विशेष रात्रियां हैं। परंतु उन्होंने कहा कि जो प्रारंभ की जो 4 रात्रियां हैं, चतुर्भी ऋतरई सार्ध महोभि सद्विगर्हितैः, जो रजस्वला मासिक धर्म का जो पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, ये दिन रात दोनों गिने जाएंगे। इन 4 रात्रियों को, 4 दिनों को पूरी तरह परहेज करना चाहिए, यहां तक कि स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए। संभोग की तो बात बहुत दूर है, पुरुष को उसके नजदीक इन दिनों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस मार्ग से विकृत रुधिर बहता है, जैसे फोड़ा पक जाए और उसमें से पीप निकलता है, इस प्रकार जो बिगड़ा हुआ खून है शरीर का वो निकलता है। और जो पहले के जो 4 दिन और 4 रात हैं उनमें तो बहुत विकृत खून निकलता है, इसलिए इन 4 रात्रियों को अत्यंत निंदित माना गया है। और बंधुओं, महाराज मनु तो यहां तक कहते हैं कि इन दिनों में स्त्रियों को भारी काम नहीं करना चाहिए, और जो हमारे वेद हैं इनका भी पाठ नहीं करना चाहिए, और संध्या वंदन भी इन दिनों में नहीं करनी चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। अन्य शास्त्र हैं, आप पढ़ सकते हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, उपनिषद है, इनको पढ़ सकते हैं आप। और इन दिनों में स्त्री पुरुष के लिए निर्देश किया है, नोपगच्छेत् प्रमत्तोपि स्त्रियमार्तव दर्शने समान शयने चैव न शयित तयास। इन दिनों में स्त्री और पुरुष एक बिस्तर पर न सोएं। संबंध की तो बात ही अलग है, बिस्तर भी बेडशीट भी सब पृथक होना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के इन बातों का पालन करते हैं वे महा सुखी होते हैं, और जो लोग शास्त्रों के इन बातों का पालन नहीं करते वे महारोगी होते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, ये सब उसी का परिणाम है
जो मासिक धर्म के दिनों में अपनी स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। आपके बच्चे गूंगे, अंधे, बहरे, शरीर से अपंग पैदा होंगे यदि आप हमारे शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो। बंधुओं, ये बहुत गंभीर विषय है। जो कहते हैं हम नहीं मानते, नहीं मानते, अरे जो आधुनिक विज्ञान है वह भी तो कहता है। अभी पिछले दिनों जब कोरोना हुआ था तो घर के परिवार के लोग एक दूसरे के स्पर्श में नहीं थे, एक दूसरे का शरीर स्पर्श नहीं करते थे, छुआ नहीं खाते थे। इतनी स्थिति कोरोना काल में आपने देखी है। तो उन 4 दिनों में एक प्रकार से स्त्री का शरीर जो है, उसके शरीर में जो रोग होता है वह आपको दिखता नहीं है, परंतु वो बहुत दुष्परिणाम देने वाला है। तो मैं जो रात्रि गणना की बात कर रहा था, तो 4 रात्रि अत्यंत निंदित है और 5वीं, 6ठी और जो 7वीं रात्रि है, इसमें हल्का हल्का रुधिर तो निकलेगा, परंतु अब वैसा रुधिर नहीं होगा जो 4 दिनों में निकलता है। जिस प्रकार किसान खेत में जल ज्यादा दे देगा तो बीज बह जाएगा, और कम देगा तो बीज फूलेगा, फलेगा ही नहीं। तो जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी किसान खेत में देता है। इसी प्रकार यदि 5वीं रात्रि से 6ठी रात्रि से 7वीं रात्रि से परहेज करते हुए, 4 दिन तो निंदित हैं ही, और 3 और रात्रियां 5, 6, 7 इनको परहेज करते हुए, खान पान को सुधारते हुए, यदि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं इन रात्रियों में यदि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो गुणवान संतान उत्पन्न होगा, चाहे वह पुत्री चाहे वह पुत्र। पुत्र और पुत्री का पृथक विज्ञान है, उस विषय में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। परंतु इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल जो है शहरी वातावरण है, छोटा सा कमरा है ना, और इसलिए जो है बहुत सारे नियम हमारे आपके टूट रहे हैं। परंतु प्रयत्न करना चाहिए कि यदि घर में ज़्यादा महिलाएं हैं तो जिसको मासिक धर्म है वो काम ना करे और लोग करें और खाना बनाएं, है ना। और मान लीजिए घर में अकेली महिलाएं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पति जो है बाहर है, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी विपरीत परिस्थिति में जब आप अकेले हैं तो फिर तो आप बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए, पति को भी खिलाइए, तो इसमें इतना दोष नहीं है। परंतु घर में सब हैं, उसके बाद भी आप कहते मैं नहीं मानता और जानबूझकर आप हमारे शास्त्रों के खिलाफ चलेंगे तो बहुत दुष्परिणाम होगा। तो बंधुओं, मैंने जो शास्त्र की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। तो मेरी बातों को यदि अच्छा लगा हो, शास्त्रोक्त लगा हो, तो आप इस वीडियो को जनमानस तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी यथार्थ पता चल सके। धन्यवाद।